आइए बात कर लेते हैं पहली खबर की। पहली खबर है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की अर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर से अर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया अब शुरू करेगा। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती के विज्ञापन में अर्हता डिप्लोमा मांगा गया था, जबकि इसके पहले भर्ती बोर्ड की जो तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवेदन करने के लिए योग्य कर दिया। भर्ती प्रक्रिया में लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद भर्ती बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ डिग्री धारकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड को अर्हता मानकों में बदलाव करना नियमों के विरुद्ध है। साथ ही कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। आइए बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है शिक्षा विभाग ने विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले की आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर ली है। इससे इन शिक्षकों के तबादले का रास्ता अब साफ हो गया है। इस कोर्ट के 760 आवेदन आए थे, जिसकी स्क्रूटनी के लिए अलग अलग अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी। अब विभाग इसके आवेदनों को शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित शिक्षकों के आवेदनों में ज्यादातर मामले सही पाए गए हैं। विभाग अब गंभीर बीमारी जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग वाले शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू करेगा, जिनकी संख्या 2579 है। विभाग के 16 पदाधिकारी आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए चिन्हित किए गए हैं। मालूम हो कि विभाग ने इसको लेकर पहले स्पष्ट कर दिया था कि बारी बारी से हर कोर्ट के शिक्षकों के आवेदनों का क्रमवार निष्पादन किया जाएगा। कुल 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसकी स्क्रूटनी चरणबद्ध करनी है। आइए बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। तीसरी खबर यह है कि सरकारी स्कूलों में चयनित किसी प्रधान शिक्षक का प्रवेश पत्र यदि गायब हो गया है तो वह शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराएंगे। इसके साथ ही जिनके मूल प्रवेश पत्र पर शिक्षक के हस्ताक्षर नहीं है, वे भी शपथ पत्र के साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित होंगे। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 21-23 और 22-24 के डीएलडी का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। ऐसे में अंक पत्र ही मान्य होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के डीओ को निर्देश दिया है कि जानकारी के मुताबिक प्रधान शिक्षक में चयनित 6,896 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से दिसंबर में नहीं हो सकी थी। इसको देखते हुए विभिन्न प्रमाण पत्र के साथ अब फिर से 8 और 9 जनवरी को काउंसलिंग तिथि निर्धारित की गई है। आइए बात कर लेते हैं अंतिम खबर की। देश में पिछले 9 साल में करीब 12 लाख अतिरिक्त महिला शिक्षक स्कूलों में नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा स्कूलों की गुणवत्ता को लेकर कई मानकों में सुधार हुआ है। इसकी वजह से भारत में छात्रों की स्कूलिंग में समय बिताने का औसत बढ़ गया है। यह वर्ष 2013 में 11.81 वर्ष था। अब यह बढ़कर जो है 13.28 वर्ष तक पहुंच गया है। यानी अब छात्र ज़्यादा समय तक स्कूलों में टिक रहे हैं और स्कूलों में उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने का रुझान सकारात्मक है। अधिकारियों का कहना है कि हम यूनिक आईडी से छात्रों के मूवमेंट को ट्रैक करने एवं वास्तविक डेटा बैंक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि छात्र कब और कहां पढ़ाई कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलेगा कि छात्रों ने किस स्तर पर स्कूलिंग छोड़ी। करीब 18 करोड़ छात्रों का डेटा एकत्र किया गया था। इसमें से 11 करोड़ का सत्यापन किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एकत्र डेटा यह भी बताता है कि पिछले 10 सालों में प्रति छात्र जो खर्च है 130% बढ़ा है। इससे स्कूलों में नामांकन से लेकर आधारभूत ढांचे में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जेंडर गैप भी कम हुआ है। कंप्यूटर तक पहुंच का दायरा 24% से बढ़कर 57% ज़्यादा हो गया है, जबकि इंटरनेट सुविधा 7.3% से बढ़कर 53.9% तक पहुँच गई है। बिजली की उपलब्धता 53 से बढ़कर 91.8% हुआ है। प्लेग्राउंड 66 से बढ़कर 82 पहुंच गया है। सरकारी स्कूलों में छात्र साल में 79% व निजी स्कूलों में 87% अटेंडेंस रहती है।